हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश विद्यापीठ। तो आज बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फोर्थ लेक्चर है और इससे पहले की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम आज विजिट कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप इसके पहले की क्लास को ज़रूर देखें, तभी आपको आगे की जो आने वाली क्लासेस हैं वो समझ में आती रहेंगी। ठीक है। तो कल यानी कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्क्रीन पे तो दिख रहे हो क्वेश्चन, इसको मैंने होमवर्क में दिया था। तो स्टार्टिंग हम लोग यहीं से करेंगे। ठीक है। उसके बाद कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे और उन पर रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। आज की क्लास भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। सो लेट अस स्टार्ट। सो यू कैन सी क्वेश्चन क्या है। इफ़ ए बी सी रियल नंबर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है और ए बराबर सी के नहीं है, तो आपसे बोला गया कि प्रूफ करना है कि जो रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो कैसे होंगे, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें और यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालें विविध कर। ठीक है। और फिर उसके बाद उस d को जब आप निकालेंगे तो अगर d की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आती है तो ये कंफर्म हो जाता है कि रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे। ठीक है। और अगर उसमें ग्रेटर देन 0 आता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि रूट जो हैं वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन में जो इसके कोफिशिएंट लिखे गए हैं ये बड़े भारी भारी कोफिशिएंट हैं। तो जब आप b² माइनस 4ac करेंगे यानी इस बीच वाले का स्क्वायर और -4 फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड एक एक्सप्रेशन आपको दिखेगा। ठीक है। तो उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, सॉल्व हो जाएगा उससे भी लेकिन टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, उसके अलावा एक ऑब्जर्वेशन मेथड है। एक जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे एक इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है कि a प्लस बी प्लस सी 0 होगा और a नॉट इक्वल टू c होगा। इस ऑब्जर्वेशन का यूज़ करके अगर हम कुछ बेहतर सोच सकते हैं तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा क्लीन कर दूँ। सो स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है b प्लस सी माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस मैं ऐसा करता हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को fx ले लूँ, fx बराबर कर लूँ इसके, और दिया गया अगला c प्लस ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस सी। अब इसमें मैं ऑब्जर्वेशन ये लगा रहा हूँ कि अगर मैं इसमें x की जगह 1 पुट कर दूँ, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन स्किल धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी आपको भी। ठीक है, बस मेहनत करते रहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, हम अगर इसमें पुट कर देते हैं x की वैल्यू 1 तो आई थिंक हमको मिल जाएगी इसकी वैल्यू b प्लस सी माइनस ए, क्योंकि x तो 1 हो गया, प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी। आप देख सकते हो कि माइनस सी से प्लस सी कट गया, ए से ए कट गया, इस b से इस b को कैंसिल होते हुए आप देख पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि f1 की वैल्यू आ गई a प्लस बी प्लस सी, राइट। और क्वेश्चन में क्या दिया गया कि a प्लस बी जो है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से बच्चों हमको मिल गया कि f1 जो है वो हमें 0 दिख गया। तो अगर f1 बराबर 0 आ गया तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि x बराबर 1 इज़ अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि आपने जब 1 रखा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 0 हो गई। तो अगर कोई x की वैल्यू किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 बना देती है तो फिर मैंने आपको बताया कि वो वैल्यू जो है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो जाता है। तो हमको एक चीज़ तो पता चल गई कि इसका एक रूट 1 होगा, यानी कि मान लीजिए वो अल्फ़ा बराबर 1 हो गया। ठीक है। अब पता करते हैं दूसरा रूट क्या होगा,
और ध्यान देना, हमको जो प्रूफ करना उसने बोला है कि रूट रियल आने चाहिए और डिस्टिंक्ट आने चाहिए। तो ये तो कंफर्म हो गया कि रूट रियल आएंगे। कैसे पता चल गया? क्योंकि अगर एक रूट हमको अल्फ़ा मिल गया है 1, ठीक है, तो अब ये तो बिल्कुल चांस ख़त्म हो गया कि दूसरा रूट इमेजनरी आएगा। आप कहोगे सर ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो इमेजनरी रूट होते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं, यानी जोड़े में आते हैं, ठीक है। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ 2 ही रूट होते हैं। तो जब एक रूट आपको मिल गया 1 होगा, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा रूट अगर आपने इमेजनरी सोचा कि आपके मन में आए कि सर इमेजनरी मान लो a प्लस आयोटा b आ जाए दूसरा रूट, तो आप क्या करेंगे? तो अगर मैं सोचता भी हूँ कि एक रूट अगला a प्लस आयोटा b आएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो a प्लस आयोटा b अकेले नहीं आने वाला, क्योंकि इमेजनरी रूट हमेशा पेयर में आएंगे। इसका मतलब a माइनस आयोटा भी उसके साथ भागते हुए आएगा। और अभी आपने देख लिया कि 1 रूट इसका पहले से है, तो आप देख पा रहे हो कि इसके तो 3 रूट आ रहे हैं, है ना। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट हो नहीं सकते, ये तो अगेंस्ट टू रूल हो जाएगा। तो ये बात हमको पता चल गई कि इसका मतलब दूसरा रूट तो है, इमेजनरी तो आने वाला है नहीं। यानी कि हमें क्या पता चला कि इसके रूट तो रियल होंगे, ये कंफर्म हो गया। अब इसने दूसरी बात बोली कि ये भी आपको सिद्ध करना है कि डिस्टिंक्ट आने चाहिए, माने रूट अलग अलग होने चाहिए। तो मान लेते हैं कि दूसरा रूट है लेट बी बी ऑल्सो अ रूट। हम मान लेते हैं बी नहीं बीटा, कि जो है दूसरा रूट है उसको मैंने बीटा मान लिया। अब बच्चों आप इसमें कॉन्सेप्ट लगाओ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी माइनस ए। मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है एब्सोल्यूट टर्म यानी कांस्टेंट लास्ट वाला डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, है ना। ओके, अब आप देखिए अल्फ़ा की वैल्यू तो 1 दी गई, तो 1 इंटू बीटा हो गया। अब हमारा उद्देश्य है बीटा निकालना, तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ और आपको दी गई है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 0 के बराबर। तो अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो माइनस सी आएगा। और अगर मैं यहीं से बोलूँ कि b प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे सर माइनस ए हमको दिख रही है, राइट। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि इसके जो अंश में a प्लस बी है उसकी जगह माइनस सी रख दूँ, और दूसरा वाला माइनस सी पहले से है, बटे में b प्लस सी जो लिखा हुआ है इसकी जगह माइनस ए और माइनस ए कर दूँ, तो -2c अपॉन -2a आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल और 2 से 2b कैंसिल, तो c अपॉन a आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बीटा की वैल्यू जो है वो c अपॉन a आ गई। अब बात समझिएगा, अब आता है कॉन्सेप्ट। बीटा की वैल्यू आ गई c अपॉन a, और इसने क्वेश्चन में दिया गया है कि a और c आपस में बराबर नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर c बराबर a हो जाए, अगर मैं आपसे कहूँ कि c बराबर a हो जाएगा, ठीक है, तो फिर बीटा बराबर कितना आएगा, मैं इधर लिख देता हूँ। अगर ऐसा होता है इफ़ बी c इक्वल्स टू a, तो बीटा की वैल्यू आएगी a अपॉन a, यानी कट के आएगी वैल्यू 1, ठीक है। यानी दूसरा रूट भी 1 आ जाएगा 1, और पहला रूट भी 1 था, तो यानी दोनों रूट तो बराबर हो गए। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि प्रूफ करना है कि डिस्टिंक्ट आने चाहिए, तो ये इसका मतलब ये है डिस्टिंक्ट तभी होगा जब ये a और c आपस में बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a और c बराबर नहीं हैं तभी हम कह सकते हैं कि दूसरा रूट कभी भी 1 नहीं हो सकता। तो यहाँ से ये बात प्रूव हो गई। तो हम ऐसे लिख सकते हैं c नॉट इक्वल टू a, सो बीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यही प्रूव करना था। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि रूट्स इसके कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है।
इसने 4 ऑप्शन दिए हैं, रेशनल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, वो हम लास्ट में देख लेते हैं कि क्या आएगा। तो ऐसा करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग ax स्क्वायर, कैपिटल AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल्स टू 0 विद गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्या करते हैं, जो दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे कंपेयर करते हैं। क्या मिलेगा, कैपिटल A की वैल्यू आई 1, ठीक है, कैपिटल B की वैल्यू आई -2a प्लस B, कैपिटल C की वैल्यू कितनी आ गई 2a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब अगर रूट्स के बारे में पता करना है तो अब इस स्थिति में, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो अब यहाँ पे हम कैपिटल D निकालेंगे, यानी डिस्क्रिमिनेंट, जो कि होता है B स्क्वायर माइनस 4AC। B स्क्वायर का मतलब -2a प्लस B का होल स्क्वायर, -4a माने 1 और C का मतलब 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें तो आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और ये आ जाएगा 4 2 8ab। इसका ब्रैकेट खोलें तो -8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो -4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, -4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 8ab। इसमें से -4 अगर कॉमन ले लें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, तो -4 ये आएगा ब्रैकेट में a माइनस b का होल स्क्वायर। अब आप एक चीज़ बताइए, यहाँ पे आपको d की जो वैल्यू मिली वो क्या मिलती है, d बराबर मिला -4a माइनस b का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ गौर करिए बच्चों, यहाँ पर ये जो पार्ट लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, -4 को मत देखिए अभी, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो लिखा है ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी या ज़ीरो हो सकती है। ज़ीरो कब होगी, जब a और b आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है डब्बे में ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप कहोगे सर क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी पावर जो है वो 2 है, यानी इवन नंबर है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, यहाँ से हमको ये पता चल गया कि इसका मतलब जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये वाला पार्ट, ये तो हो गया पॉजिटिव, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो हमको ये क्या मिल गया कि d की वैल्यू हमेशा लेस देन 0 होगी, यानी d हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे, मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ द रूट्स में कि रूट्स विल बी इमेजनरी, रूट्स आर इमेजनरी होंगे। बात पकड़ में आ गई, रूट्स इमेजनरी। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, तो इमेजनरी एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन दोनों समझ में आ गए। तो चलिए पढ़ते हैं अब अगला टॉपिक। अब बच्चों आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा सा आर्टिकल है, रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस। इसमें 2 आर्टिकल मैंने बताए हैं आपके सामने। एक है कि एग्जैक्टली 1 रूट इज़ एट इन्फिनिटी, माने ऐसा बोल दिया जाए कि एक रूट इसका इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, इनफाइनाइट है। और दूसरा है बोथ रूट्स आर एट इन्फिनिटी, कि जब दोनों रूट्स इनफाइनाइट पे हों, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। इसका एक रूट जो है, इसका एक रूट इनफाइनाइट है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट इनफाइनाइट है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब x बराबर इनफाइनाइट होगा, ऐसा कुछ। अच्छा एक चीज़ और बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि x को मैं एक नंबर y/v लिखना चाहता हूं, जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूं कि क्या मैं x को 1/y ऐसा कुछ लिख सकता हूं, और इसको मैंने बराबर ले लिया इनफाइनाइट के, तो मैं यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि y फिर बराबर किसके होगा, 0 के होगा।
है ना। अगर x को मैंने 1/y से रिप्लेस किया और क्वेश्चन में यानी कि इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि x इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो क्या y 0 की तरफ नहीं जाएगा, y 0 होगा, क्योंकि आपको ये भी पता है 1/0 जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। 1 को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड आता है, यानी इनफाइनाइट आता है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या इसको ऐसे कनेक्ट कर पा रहे हैं कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इसका एक रूट अगर इन्फिनिटी है, तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x को रिप्लेस कर दूँ, x रिप्लेस्ड बाई 1/y, तो ये आएगा a/y² + b/y + c = 0। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें, पूरे को y² से मल्टीप्लाई कर दें, कुछ ऐसा करें, एलसीएम एलसीएम ले, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cy² + by + a = 0, ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसको, है ना। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर ऊपर वाली इक्वेशन जो ax² + bx + c = 0 था, उसका अगर एक रूट इनफाइनाइट होगा, तो मैंने अगर x को 1/y से रिप्लेस कर दिया, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि नीचे वाला जो डब्बा है इसका फिर एक रूट 0 होगा, इसका एक रूट 0 होगा, है ना, क्योंकि मैंने x को 1/y से रिप्लेस कर दिया और 1/y का मतलब इनफाइनाइट था, तो y = 0 होगा, यानी इसका एक रूट 0 होगा। ओके, अब आप इस बात को पकड़िए ज़रा, यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन है कि इसका एक रूट अल्फ़ा जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, एक रूट इसका अल्फ़ा 0 हो जाएगा और दूसरा रूट मैंने मान लिया बीटा है, दूसरा रूट बीटा है। अब आप ये बताइए कि जो नीचे वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी cy² + by + c = 0, इसमें मैं क्या करूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा दूं, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, एब्सोल्यूट टर्म, यानी एब्सोल्यूट टर्म मतलब a डिवाइडेड बाई y² का कोफिशिएंट यानी c, है ना। और अल्फ़ा इंटू बीटा जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा की वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये बराबर होगा a/c। अगर यहाँ से हम सिंप्लीफाई करें तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ से मुझे क्या प्राप्त हुआ, a = 0। तो यहाँ से बच्चों एक कंडीशन प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है कि कभी भी अगर ये बात कही जाती है कि ax² + bx + c = 0 का एक रूट इनफाइनाइट है, तो यहाँ से एक कंडीशन मिलती है कि ये तभी पॉसिबल होगा जब a बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी x² का कोफिशिएंट 0 हो जाए। ये होता है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब यानी जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो बन जाएगी कैसे, ओरिजिनल इक्वेशन बनेगी bx + c = 0, ये बन के निकल के आएगी, क्योंकि a हो गया ख़त्म, ठीक है, a ख़त्म हो गया तो इसलिए ax² भी ख़त्म हो जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को बच्चों हम लोग अगले पे अप्लाई करेंगे, बोथ द रूट्स एट इन्फिनिटी। अगर बोथ द रूट्स इन्फिनिटी की बात की जाए, सेम प्रोसेस रिपीट होगा। इसका मतलब फिर से मैं यही बात कहूँ कि ax² + bx + c = 0 के दो रूट हैं, अल्फ़ा बराबर इनफाइनाइट और बीटा बराबर इनफाइनाइट, ठीक है। फिर से मैं यही काम करूँ कि रिप्लेस्ड x बाई 1/y, तो मैं इसको अब डायरेक्ट में लिखूँगा cy² + by + a = 0, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब आप कहोगे कि सर इसका मतलब दो रूट भी 0 आएंगे, तो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को अगर अल्फ़ा डैश मान लूँ तो अल्फ़ा डैश 0 आएगा और इसका बीटा डैश भी 0 आएगा, बिल्कुल सेम ऊपर की तरीके से। जैसे जब पहले एक रूट इनफाइनाइट था, तो जब मैंने उसको x को रिप्लेस किया 1/y से, तो उसका एक रूट 0 बना। सेम लॉजिक यहाँ लगाएं कि अगर इसके दोनों रूट इनफाइनाइट हैं, तो जब आप x को 1/y से रिप्लेस करेंगे तो इसके दोनों रूट्स 0 0 बनेंगे, जाहिर सी बात है। अब आप फिर से यही कॉन्सेप्ट लगाएं, क्या कॉन्सेप्ट लगाएं कि इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ रूट करें, यानी अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश करेंगे
तो क्या मिलेगा, A/C मिलेगा। अल्फ़ा डैश बीटा डैश तो 0 है, तो इनका प्रोडक्ट भी 0 आएगा, तो 0 बराबर A/C। सो वी कैन राइट हियर A=0 हमको प्राप्त हुआ। ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑब्जर्वेशन देखिए, अगर मैं अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश भी करता हूँ, दोनों का सम भी लेता हूँ, सम ऑफ रूट्स, तो मैं क्या लिखूँगा, -B/C लिखूँगा, कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y²। और अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश का मतलब दोनों का वैल्यू 0 0 है, तो 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर -B/C। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ कि b बराबर भी 0 मिल गया। इसका मतलब यहाँ पर दो चीज़ें पता चली कि अगर कभी भी ऐसा बोला जाता है कि ax² प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका के दोनों रूट्स एट इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट पे हैं या इनफाइनाइट ही हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि ये तभी ऐसा होगा जब a बराबर 0 एंड b बराबर 0 हो जाए। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। लेकिन एक चीज़ ये भी, एंड c नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, आप कहोगे सर ये क्यों कह रहे हो, क्योंकि हमको कुछ नहीं आइडिया है c के बारे में, तो हम c को नॉट इक्वल टू 0 लेंगे। और दूसरी चीज़, अभी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, अगर आपको a बराबर 0, b बराबर 0 एंड c बराबर 0 भी मिल जाता है, आपके मन में प्रश्न आया होगा कि सर अगर 0 c हो जाए तो क्या होगा। तो भैया, जो फर्स्ट लेक्चर में आपने सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी, ये मैंने इससे पहले सिखाया था। सो ax² प्लस bx प्लस c बिकम्स एन आइडेंटिटी। ये है बच्चों आज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसी पर आधारित एक आज सवाल कर लेते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं सवाल। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बड़ा प्यारा सा सवाल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन p³ - 3p² प्लस 2p x² प्लस p³ - p x प्लस p³ प्लस 3p² प्लस 2p बराबर 0। और इसमें जो है 3 पार्ट में मैंने क्वेश्चन को बनाया है। पहला है हैज़ एग्जैक्टली 1 रूट। आपको p की वैल्यू निकालनी है जब इसका एक रूट जो है इनफाइनाइट पे हो। ठीक है, पहला तो हैज़ एग्जैक्टली 1 रूट एट इन्फिनिटी। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया, मैंने सिखाया कि अगर 1 रूट, एक रूट अगर इनफाइनाइट पे होता है तो ये तभी होता है जब x² का कोफिशिएंट क्या हो, 0 हो जाए, यानी कि p³ - 3p² प्लस 2p बराबर 0 हो जाए। ठीक है, और आपने क्या सीखा, और साथ ही साथ सिर्फ ये 0 होना चाहिए एंड b नॉट इक्वल टू 0। b नॉट इक्वल टू 0 का मतलब p³ - p ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो उस पर मैंने देखो आपको ये समझाया है कि a, आप पीछे फिर से मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ax² प्लस bx प्लस c का एक रूट इन्फिनिटी, तो a बराबर 0। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि b क्या होगा, तो b को हम क्या लेंगे, आप चाहे तो बगल में लिख भी लीजिए कि b नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अच्छा, और c के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया, तो आप c को भी नॉट इक्वल टू 0 ही एज्यूम करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि a की वैल्यू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 को मैं कंसीडर करूँगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें क्या करते हैं, p² को अगर हम कॉमन ले लें तो नहीं, p² नहीं बल्कि p को कॉमन लें तो अंदर बचेगा p² - 3p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अंदर वाला तो एक बढ़िया सिंपल सा क्वाड्रेटिक हो गया, उसका फैक्टर आप कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे ख्याल से p की वैल्यू तो 0 दिख रही है और एक p की वैल्यू तो 1 सेटिस्फाई कर रही है ना, और एक p की वैल्यू 2 सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि
अगला वाला जो है पी क्यूब पी क्यूब माइनस पी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसमें से पी कॉमन ले लीजिए, तो पी स्क्वायर माइनस वन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से पी नॉट इक्वल टू ज़ीरो और पी नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन, यानी पी की वैल्यू ना तो ज़ीरो होना चाहिए ना ही प्लस माइनस वन होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर तीसरे वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं, सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो को भी देख सकते हैं, पी क्यूब प्लस थ्री पी स्क्वायर प्लस टू पी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं, इसमें भी पी की वैल्यू, पी को अगर कॉमन ले लें तो पी स्क्वायर प्लस थ्री पी प्लस टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से पी की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो और क्या आएगा, पी की वैल्यू नॉट इक्वल टू माइनस वन और पी की वैल्यू नॉट इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। तो हम पी की वैल्यू कौन कौन सी नहीं ले सकते, हम नहीं ले सकते, ज़ीरो नहीं ले सकते, वन नहीं ले सकते, माइनस वन नहीं ले सकते और माइनस टू नहीं ले सकते। ये सारी वैल्यूज हम नहीं ले सकते। अब देखो क्या इनमें से कोई वैल्यू जो है ए इक्वल टू ज़ीरो पे आ रही थी, तो आपको ए इक्वल टू ज़ीरो पर पी ज़ीरो आ रहा है, ये हम नहीं ले सकते, ठीक है। क्या पी वन ले सकता है, नहीं ले सकता, क्योंकि नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। क्या टू ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि बाकी आगे कोई भी पाबंदी नहीं है टू पे। तो इस केस में फर्स्ट पार्ट में पी की वैल्यू कितनी आएगी, ओनली टू, ओके। अब आते हैं सेकंड पार्ट को। इसने बोला हैज़ बोथ रूट्स एट इन्फिनिटी। अब इसमें क्या ध्यान देना, दोनों रूट्स अगर इन्फिनिटी पे हैं तो हमने क्या सीखा, ए इक्वल टू ज़ीरो होगा, बी इक्वल टू ज़ीरो होगा एंड सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक। तो ए इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ए के लिए हमने क्या निकाला था, पी की वैल्यू, इधर वाली वैल्यू आप देखिए, यानी पी की वैल्यू ज़ीरो ले सकते, पी की वैल्यू वन ले सकते, पी की वैल्यू टू ले सकते। और जब बी को ज़ीरो किया तो क्या ले सकते हैं, पी की वैल्यू ज़ीरो ले सकते हैं, वन ले सकते हैं, माइनस वन ले सकते हैं और माइनस टू ले सकते हैं। सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो के केस में क्या नहीं ले सकते, पी नॉट इक्वल टू होना चाहिए ज़ीरो, माइनस वन, माइनस टू। तो अब आप इनको देखें कि इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज़ हम ले सकते हैं। हम माइनस टू नहीं ले सकते, हम माइनस वन भी नहीं ले सकते, हम ज़ीरो भी नहीं ले सकते, क्योंकि इधर मैंने लिख दिया है ना ये सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो के केस में। इसी तरीके से अगर यहाँ देखें तो ज़ीरो नहीं ले सकते और क्या नहीं ले सकते, टू तो वैसे भी नहीं आएगा। आपको कोई सर टू क्यों नहीं आएगा, क्योंकि टू इसके पास तो आ रहा है, इसको तो जीरो कर देगा ए इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन वो इसके पास नहीं आ रहा है, क्योंकि इन दोनों में जो कॉमन होगी उसी वैल्यू को हमको लेना है। हमको क्या करना है, ए इक्वल टू ज़ीरो एंड बी इक्वल्स टू ज़ीरो को देखना है। सो ओनली वन वैल्यू आई कैन गेट हेयर, ओनली ए इज इक्वल टू वन, ए नहीं पी। सो पी इक्वल्स टू वन इज़ द ओनली वैल्यू फॉर विच ए एंड बी बोथ आर ज़ीरो, है ना। अगर आप p की वैल्यू वन लेते हैं तभी आपका a और b दोनों ज़ीरो होगा और c नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, राइट बच्चों। तो दूसरे का आंसर आ जाएगा वन। अब आते हैं तीसरे वाले का। तीसरे वाले में क्या बोला गया, बिकम्स एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए a ज़ीरो होना चाहिए, b ज़ीरो होना चाहिए और c भी ज़ीरो होना चाहिए। अब आप देख लीजिए तीनों में कौन सी वैल्यू है जो कॉमन है, तो आपको दिख रहा होगा p बराबर ज़ीरो, आपको तीनों में दिख रहा होगा, है ना। इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं, यानी p बराबर ज़ीरो इज़ द ओनली वैल्यू, है ना, फॉर विच a बराबर b बराबर c बराबर ज़ीरो होगा। तो बस इसका आंसर मिल गया, p की वैल्यूज़ हमको मिल गई। आई होप आपका आज आपको लेक्चर बहुत मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा, है ना। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।